नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। नीतीश कुमार ने सरकार बना ली और उन्हें अब अगले विधानसभा सत्र में जो 12 फरवरी से शुरू होगा उसमें फ्लोर टेस्ट करना है। उन्हें अपना बहुमत साबित करना है। बहुमत साबित करने के सवाल पर तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री जिस तरह से विवाद खड़ा करते नजर आ रहे हैं, वो कौन सा पाशा फेंकेंगे, कैसा खेला करेंगे, ये अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सवाल की तहकीकात हम करते हैं, पड़ताल करते हुए हम दो बातें आपसे साझा करेंगे। एक तो खेला ये हो सकता है कि जनता दल यू में जो विधायकों की संख्या है 45, उसमें वो विभाजन करवाएं। लेकिन विभाजन के लिए अब दल बदल कानून कड़ा हो चुका है। वो तभी संभव है जबकि पूर्ण संख्या हो और किसी दल में विभाजन करने के बाद वो विलय कर जाए। उसकी गुंजाइश नीतीश कुमार ने पहले ही खत्म कर दी थी। जो बनाई गई थी गुंजाइशें, ललन सिंह को हटा करके उन्होंने खुद पार्टी की कमान संभाल ली और अब जो सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार के प्रति विधायकों की पूरी आश्वस्ति है, पूरा भरोसा है। इस बहुमत के आंकड़े में जो दूसरा खेला संभव हो सकता है वो जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने और लालू प्रसाद यादव दोनों ने ही मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। मुख्यमंत्री वो नहीं बने और ना ही उन्होंने इस तरह का आमंत्रण स्वीकार किया, बल्कि उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए। संतोष सुमन ने खुद ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हम नीतीश सरकार के मंत्री हैं और इससे खुश हैं। हमें जो जिम्मेवारी दी गई है हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की आतुरता ज्यादा है, वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, मंत्री पद 2 मांग रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एनडीए का पार्ट हैं, एनडीए से अलग नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के साथ हम बने हुए रहेंगे। लेकिन सीटों को लेकर के, मंत्री परिषद को लेकर के उन्हें जो 2 सीटों की मांग है उस पर वो अभी भी कायम है और ये एक ऐसी आशंका है, उनके बयानों से नजर आ रही है कि शायद वो पलट सकते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान। यानी अब नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान कोई खेला कर सकते हैं जीतन राम मांझी। अब ये समझ में तब आता है जबकि जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं पटा कर रखे और उन्हें अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब होता दिखे, लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। दूसरा एक और बड़ा पहलू है चिराग पासवान का। चिराग पासवान पशुपति पारस के भतीजे हैं, यानी रामविलास पासवान के इकलौते वारिस हैं। इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट, दोनों के साथ एक विडंबना है कि दोनों के विधायक सदन में नहीं है। विधानसभा में इनकी संख्या न्यून है। लोकसभा में 7 सीटें दी गई थी पिछली बार, जिसमें 6 सांसद हैं और अब चिराग पासवान जिस तरह से कह रहे हैं कि ये गठबंधन के अंदर की बातें हैं और गठबंधन में बहुत कुछ चलता रहता है, ये बाहर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो एनडीए के पार्ट हैं, इसलिए उनका भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। ये कायदे की बात है, सम्मान तो होना चाहिए हर किसी का, हर राजनीतिक पार्टी का सम्मान पाने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोर टेस्ट पर जब इत्मीनान भारतीय जनता पार्टी और जदयू का नेतृत्व नहीं होता तो फिर सरकार में आने का उसका मन इस तरह से बनता भी नहीं। और ये सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी है। इस मुश्किल को पाटना जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टास्क है। जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों से लगातार मंत्रिमंडल
में विभागों के बंटवारे को लेकर के रसाकशी चल रही थी, उसका समाधान निकल आया, रास्ते निकल आए और विभागों का विभाजन आपसी सहमति से कर लिया गया। वो एक अच्छी और सुकून देने वाली बात है। साथ साथ ये भी सुकून दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जनता दल यू के साथ चलने के लिए तैयार है और वो साझेदारी में थोड़ा 19-20 जो भी संभव हो सकता है वो साथ निभाने को, हर सीमा तक जाने को तैयार है। जिस तरह से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय यानी गृह विभाग रहने दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो बार बार इस बात के लिए ठाने हुए थे कि हम गृह विभाग खुद लेंगे। अब वो मामला सलट गया है और जो विभाग जिस तरह से पहले जदयू के पास थे वो रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी का विभाग दिया गया है। तो अब इसमें इसके साथ ही एक संकेत जाता है, एक संदेश उभर कर आता है कि दोनों दलों में रजामंदी है। रही बात जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी हमेशा से ऐसी आतुरता दिखाते रहे हैं और उन्हें भी मना लेना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए कोई अबुझ पहेली नहीं है। अब इसके साथ फ्लोर टेस्ट जब संपन्न हो जाएगा तब लोकसभा चुनाव की बिसातें बिछाने के लिए तालमेल की गुंजाइश, सीटों पर तालमेल की गुंजाइश बढ़ेगी और वो तस्वीर साफ हो जाएगी। चिराग पासवान जिस तरह से अभी अड़े हुए हैं, खास करके हाजीपुर सीट को लेकर के, और वो अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, साथ साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बने रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उनकी असहज स्थितियों को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल जैसा होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान न तो एनडीए को छोड़कर जाने वाले हैं और न ही एनडीए से अलग होकर उनका समीकरण उस तरह से कायम रह सकता है। इसके बड़ा मौजूद कारण है और इसके मौजूद कारण ये है कि जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है, जो परंपरागत वोट है चिराग पासवान का, वो तबका बिहार में कमोबेश यादव समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी नहीं आरजेडी के वोट बैंक का हिस्सा है, उसके साथ मेल नहीं खा पाता। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में टसल बनी रहती है। तो लिहाजा ये स्वाभाविक है कि रामविलास पासवान के इकलौते वारिस होने के नाते चिराग पासवान निश्चित रूप से वो समाज, वो वर्ग जिसके खिलाफ इनका जनाधार लगातार आक्रामक रहा है, उसके साथ गुंजाइश कम ही बैठा पाए और उसके साथ ना तो ऐसी सूरत बनती दिखेगी कि वो अपनी सीटें जो उनके खाते में गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो उस तरह से कायम रख पाएंगे। तो अब देखना महत्वपूर्ण ये है, खास करके विधानसभा के बजट सत्र के शुरू में जब ये फ्लोर टेस्ट होगा नीतीश कुमार की सरकार का, उसमें बहुमत साबित करने में जो खेला करने का तेजस्वी यादव दम भर रहे हैं, वो खेला वाकई होता है या नीतीश कुमार की सरकार बड़े इत्मीनान से जीत हासिल करती है, बहुमत हासिल करती है। क्योंकि नीतीश सरकार बड़े इत्मीनान में है और कहीं से कोई इस आशंका को लेकर उसके मन में, मंत्रियों के मन में या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं के वाणी और उनके बोल में कहीं से कोई संशय नजर आ रहा है। संशय नहीं नजर आने का मतलब होता है उन्हें पक्का भरोसा है और जो कुछ रसाकशी चल रही है, जो कुछ तनातनी का माहौल दिख रहा है, वो ये पूरा करने के साथ साथ अपने पक्ष में बहुमत जुटा लेने के प्रति काफी भरोसेमंद है। अब देखना होगा कि बजट सत्र की शुरुआत में क्या निकल कर आता है,
लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव का खेला संभवतः बिहार के विधानसभा में नहीं होने जा रहा है और नीतीश सरकार पूरे दमखम के साथ बहुमत हासिल कर लेगी। आज के अंक में बस इतना ही। फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करते हुए कल मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।